हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का कलाम हम सीखेंगे और आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग ने जो अपने आप को आज के दिन समझ बैठे हैं कि मैं जो कुछ करना है मैं हूँ, लेकिन कलाम खुदा हमें याद दिलाता है। खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब, जिसे खुदा का बंदा लिखने के लिए खौफनाक जगह पे था, और जब खुदा ने उसे हुक्म दिया और उसे मुकाशवा लिखने का, तो उसको बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। रो क्यों रहा था? इसलिए कि इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा। ये बड़ा गहरा भेद है। आज भी देखा जाए तो जो बहुत सारे लोग के मुकाशवा को ना पढ़ना, इसमें बड़ी आग है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में मुकाशवा में जिस आदमी ने जिस मुकाशवा लिखा, वो आग के साथ नहीं था, लेकिन उसने कहाँ पे बैठकर लिखा? खौफनाक जगह थी, जसीरा के अंदर। आज उसका बयान देखें तो वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। क्यों? कि इस भेद को कौन खोलेगा। और 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ था, और जब उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ी तो उसका दिल खुशी से भर गया, और उसने कहा, यीशु मसीह इस मुकाशवा को, इस भेद को खोलेगा और मैं लिखूंगा। हालेलुया। इसको पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि मुकाशवा जो है वो खुदा का जलाल है। ये आखिरी किताब है जिसे मुकाशवा कहा गया है, जो खुदा की भेद की बातें हैं। तो खुदा के भेद की बातें आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। मुकाशवा की किताब 18 बाब उसकी 6 आयत है। उसमें लिखा है, जैसा उसने तक तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी उनके कामों के मुताबिक चंद बदला उसे, जिसे जिस कदर उसने प्याला भरा तुम भी उसके साथ दुगना भर दो। जैसा जो उस कदर, जिस कदर उसने अपने आप को चंद बनाया, उसके साथ उस कदर उसको अजाब में डालो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती थी कि उस पर एक ही दिन में आफत आएंगी, यानी मौत, अजाब और गम। वो आग के में जलाकर राख कर दी जाएगी, क्योंकि वो उसकी करने वाले खुदा कदूस है, क्योंकि इंसाफ करने वाला खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें, जो अपने आप को बाइबल मुकद्दस, जो मुकाशवा और यूहन्ना लिख रहा है, वो उस गुनाहगार औरत की बाबत कि जो गुनाहगार
खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होने वाली, क्योंकि वो अपने आप को बेवा नहीं, बल्कि वो इस कदर कि मैं मलका बनकर बैठ गई हूं और एक ही दिन में उस पर अजाब आएगा, गम और मौत, और उस मौत की उसे आग के में जलाया जाएगा, ताकि वो अपने दिल में हमाकत, तकब्बर, गरूर कर चुके हैं। तो जो अपने आप को बेशुमार इस जमीन पर रहकर अपने आप को बड़ा बना चुके हैं, उनको राख के साथ, खाक के साथ मिला दिया जाएगा। और जब तक अपनी जिंदगी को खाकसार नहीं बनाते, क्योंकि खाकसार खुदा की हजूरी में आएगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ जो खाकसार होकर अपनी जिंदगी को खुदा की ताबियत करते और खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और खुदा उनके साथ होगा, और वो लोग खुदा को बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को श्रृंगार लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खूबसूरत बनाया और अपने आप को उस प्याला के अंदर डिबाया जो प्याला पलटा जाने वाला है। मेरे अजीजों, खुदावंद के 7 फरिश्ते प्याले लेकर खड़े हैं, और पहला प्याला जो बेदीनी का पलटा गया है, अब वो प्याला जो समंदर के अंदर पलटा जाने वाला है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। जब समंदर के अंदर पलटा जाएगा, आज देखा जाए तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कहेंगे, क्योंकि कलाम का फैसला है कि समंदर के अंदर प्याला पलटा जाएगा। और समंदर के अंदर देखो कितना कुछ जहाज तबाह हो रहे हैं, समंदर के अंदर कितना कुछ लोग कत्लो कतलाम हो रही है, लेकिन उनके लिए मेरी यही दुआ है, खुदा उनको अपनी पनाह में रखे, अपनी जलाल के लिए उनको सरफराज करे, और वो जिंदगियां हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, और वो जिंदगियां हमेशा अपने खुदा को हरगिज ना भूलें। जब समंदर के अंदर प्याला पलटा जाएगा, तो समंदर के अंदर डड्डियां, मछलियां, सब कुछ मर जाएगा, और वो पानी आपको मिलेगा, वो पानी पिएंगे, और उसमें बदबू आती होगी। उसी के साथ कपड़ा धोना, उसी के साथ नहाना, उसी के साथ वो ही पीना, वो हमारे लिए खून होगा, पानी नहीं होगा। वो प्याला जब पलटा गया, तो समंदर के अंदर जहां भी नलके के अंदर या चश्मा के अंदर साफ जगह पे पानी नहीं बल्कि खून मिलेगा। तो उस वक्त से घबराए ना, बल्कि खुदा के हुजूर दुआ करें, ताकि खुदा इस वक्त को, इस मौके को, इस अजाब से बचाए और अपनी आंखों से देखें, और खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा की शान और शौकत, खुदा की मोहब्बत को देखें। लेकिन जो गुनाह करने वाले हैं, जो अपने अंदर हमाकत, तकब्बर या गुनाह अपनी जिंदगी के अंदर रख चुके हैं, वो मलका बन चुकी है, ताकि मैं बेवा नहीं, मैं काम ना देखूंगी, मैं मौत को ना देखूंगी। और खुदा की कलाम में
खुदा का बंदा योना आरब लिख रहा है कि उनको दुगना गम में डाल दो, ताकि वो अपने दिल में ये ना कहे कि मैं इस पर गम नहीं देखा। मैं अपने आप को खूबसूरत बनाया, मैंने अपने आप को सजाया और मैंने खुदा को तरह किया। खुदा को घमंड करने वाले, खुदा के साथ खिलाफ उठने वाले, वो हलाक हो जाएंगे। आज हमें खुदा के खिलाफ उठने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा के हाज़ुरी में खाकसार होने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की। जो लोग आज भी कलाम मुकद्दस को देखकर सुनकर अमल नहीं करते, उनके लिए एक ही दिन में गम आएगा, लेकिन वो गम आएगा उस दिन वो बर्दाश्त ना होगा। गम भी आते भी एक दिन में मौत भी आ जाएगी और वो अजाब में डाल दिए जाएंगे और आग उनके आगे आगे उनको राख खाक में मिला दिया जाएगा। आज हमें तौबा की जरूरत है। तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा अपने लोगों को बहाल करना चाहता है। शांत है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, वो फिर खुदा की हजूरी में दुगना झुकता है, ताकि जब मुसीबत आती है तो अय्यूब पर मुसीबत आई तो उसकी बीवी ने उसको कहा, कैसे रब को, कैसे खुदा को तूने कबूल कर लिया जिसने आज सब कुछ छीन लिया है। तो उसने कहा, नहीं, इसने हमें बड़ा कुछ दिया, सुख दिया, तो दुख में आकर क्या इसे छोड़ दे? हरगिज़ ऐसा नहीं। उसको दुगना खुदा ने 11 गुना ज्यादा दिया। आज हमें चाहिए कि हम खुदा पर ईमान ले आए, क्योंकि वो देकर पछताता नहीं, वो देकर ठोकर नहीं लगाता, वो देता है। वो हमेशा हमेशा अपना हाथ उन पर रखता है जो अपने आप को खाकसार करते हैं, जो अपने आप को खूबसूरत बनाकर दुगना गुनाह करते हैं या अपने आप को सजाकर खुदा के साथ मुकाबला करते हैं। उनके लिए एक ही दिन में मौत भी आ जानी है, आफतें भी आ जानी है और गम भी आएगा। वो मत सोचें, मत खुदा को भूलें। जो यहाँ पे गम में है, परेशानी में है, दुखों में है, उनके लिए आसमान खुल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, गरीब लादर की तरफ देखें। गरीब लादर इस जमीन पर अमीर के दरवाजा पर था, और जो अमीर खाना खाता था तो नीचे टुकड़े चुनकर खाकर वो गरीब लादर खुदा का शुक्रगुजारी करता था। तो एक दिन आया, गरीब लादर मर गया, और जब गरीब लादर मर गया तो शपाशप बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया। तो जब अमीर आदमी मर गया तो अमीर को आजाद की जगह पे डाल दिया। तो उसने देखा कि ये वो गरीब लाजर
बाप इब्राहिम की गोद में नजर आ रहा था। तो कहा कि बाप इब्राहिम, गरीब लाजर को भेज, गरीब लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा डिबोकर मेरी जबान पे लिखाए। पानी की एक बूंद को तरस रहा और बाप इब्राहिम ने जवाब दिया कि तेरे और हमारे दरमियान एक तय गड़ा है जिसकी हदूद को हम पार नहीं कर सकते। ना हम तेरी तरफ आ सकते हैं, ना तू हमारी तरफ आ सकता है। तो फिर बाप इब्राहिम से दरखास्त की कि बाप इब्राहिम, इसे मेरे घर वापिस भेज, मेरे 5 भाई और हैं। वहां पे भाइयों की याद आई है। आज हम अपनी याद छोड़कर किसी को भी याद नहीं करते, लेकिन फिर उसे 5 भाइयों की याद आई और उसने कहा कि मेरे 5 भाई और हैं, ताकि वो भी आजाद की जगह पे ना आ जाएं। और बाप इब्राहिम ने कहा, अंबिया, नबी, रसूल वहां पे मौजूद हैं, वो उनकी सुने। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि उस अमीर ने कहा उनकी नहीं सुनेंगे। तो बाप इब्राहिम ने जवाब दिया कि उनकी नहीं सुनेंगे तो मुर्दों में भी कोई जाए तो उसकी भी नहीं सुनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज ऐसा लोग कर चुके हैं जो अपने आप को खुदा के अंदर, बुराई के अंदर, बुरे कामों के अंदर और सोच चुके हैं जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं अपने आप को खूबसूरत बनाकर, श्रृंगार कर बुरे मंसूबे कायम करता हूं, तो वो लोग हलाक हो जाएंगे। एक ही दिन में उन पर ऐसा अज़ाब आएगा जो उनको दुख में डाल दिया जाएगा, दुगना चौगना उनको गम में दे दिया जाएगा, ताकि वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे। आज हम, क्योंकि खुदा कभी जो इंसाफ करने वाला वो मौजूद है, वो देख रहा है, उसकी आंख हर वक्त हर शख्स पर लगी हुई है। मत सोचें कि मैं बड़ा कुछ कर रहा हूं। खुदा अपने लोगों को, जिसने हमको हाथों से खलक किया, जिसकी हथेली पर हमारे नाम लिखे हुए हैं, जिसकी हथेली पर हमारी सूरत मौजूद है, वो हमें देख रहा है, वो हमें जानता है, वो हमारी जिंदगियों को जांच रहा है, वो हमारे रास्तों को देखता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं, अब्लीस इनकी जिंदगी के अंदर क्या कर रहा है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें और अपने आप को खुदा के लिए ढाल लीजिए, ताकि खुदा अपने लोगों के गुनाहों को माफ करने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा है, ताकि हम उसी के लोग हैं, उसी की कौम, कबीला हैं। मत सोचें कि हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा को छोड़कर हम बड़ी दलेरी करेंगे, बड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे नहीं। एक आंधी आएगी, उस आंधी की वसीला से वो भूसी की मानद उड़ा दिए जाएंगे। तो आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान ले आए और खुदा को कबूल करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसात मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदगी का चश्मा है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गनी है। पाक खुदावन, मैं कमजोर हूं, तो मेरा जोर है। तो मेरी कुव्वत, तो मेरी निजात, तो मेरी जिंदगी का चश्मा है। खुदावंद, आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां गम में नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी में बदल जाएं। खुदावन, तो अपने हाथ को बढ़ा और जिंदगियों को बदल, ताकि खुदावन तूने अपने बेटे यीशु को गुनाहगारों के लिए भेजा, ताकि वो अपने गुनाह पर घाले बाएं और अपनी खुदी का इनकार करें और खुदावन तेरे हजूर झुके, तेरे अजीम नाम को जलाल दे, तेरा जलाल उन जिंदगियों से निकले। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरी दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसात मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गनी है। खुदावन, तो अपने लोगों को कलाम मुकद्दस से अता करता है, ताकि आज हम तेरी कलाम को जाने। एक वक्त आने वाला है, तेरा कलाम उठाया जाने वाला है और तेरा कलाम हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और कलाम की बड़ी भूख लगेगी, बड़ी प्यास लगेगी, लेकिन भूखे और प्यासे तड़पेंगे, लेकिन वो कलाम मुकद्दस को और रिसीव नहीं करेंगे। आज हमें ज़खीरा करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, जिंदगियों को बहाल करने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा यीशु, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रवाकत के लिए, बाप उस्मानी मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप उस्मानी अपना हाथ बढ़ा और बच्चों को संभाल, अपनी लपेट में ले। वो बाबा यीशु, बुरे मंसूबों से बचाना, बुरी इरादों से बचाना, बुरी रफ्शों से बचाना। ओ बाबा भी है, बाबा भी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जिंदा है, तू यकसात मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ा। पाक खुदावन, तो अपने लोगों की आवाज को सुनता है और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जबकि तेरा बंदा दाऊद दुआ करता था तो खुदावन तो उसे जवाब देता था। खुदावन तेरा बंदा दानियल तेरे हजूर जब दुआ में ठहरता था तो खुदावन तो उसके साथ मौजूद रहता था। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब तेरे लोगों पर मुसीबत आती है तो यकीनन तू उन्हें उठा लेता है और खुदावन तो उनके साथ साथ मौजूद रहता है और उनके साथ चलता है, उनके साथ तो वफादारी करता है। खुदावन, हम भूल जाते हैं, हम तेरे हजूर झुककर तुझे सजदा करते और तेरे हजूर आकर मिन्नत करते हैं, तो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की आवाज को सुनता है और जवाब देता है। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो,
मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो। बाप उस्मानी, जो मेरे मुल्क के अंदर दुख आते हैं, मुसीबत आती है, अजाब आता है, खुदावंद तो उस मुल्क उसे अजाब से बचाने के लिए खुदावंद हमेशा उस पर अजाब नाजल नहीं करता, अपने लोगों के वसीला अजाब को तर्क कर देता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन मुल्कों पर जंग लगी है खुदावंद तूने सलामती अता कर, क्योंकि तू अमन शांति का खुदा है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे और उनके दरमियान और खुदावंद खुदा बातचीत के वसीला खुदावंद खुदा वो जिंदगियां बच जाएं और निजात पाएं। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा उन जिंदगियों को, उन मुल्कों को बचाना, उन मुल्कों की रहनुमाई करना, उन मुल्कों के अंदर अमन शांति पैदा करना, ताकि तू अमन शांति का खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झिकना बखूर के माने ठहरे। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झिकना बखूर की माने ठहरे। खुदावंद और कोई नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप उस्मानी, मैं तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ, तो मेरी दुआ को सुन और जवाब दे। अपनी पाक रूह को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी निजात का मंबा तो है, मेरी जिंदगी का चश्मा तो है। और खुदावंद तो अपने लोगों को संभालता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाकरू में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा ताकि तेरे नाम के वसीला घर के लोग, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। खुदावंद तो अपने लोगों को हक अदा करने के लिए हर वक्त मौजूद है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे नाम के वसीला बगावत होती है, तेरे नाम के वसीला दुख आते हैं, तेरे नाम के वसीला सिताया जाता है, तेरे नाम के वसीला कुचला जाता है। लेकिन खुदावंद तूने अबलीस की सीरी को कुचल दिया। आए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तुझ में बढ़ूं, तेरा बदन बनूं, तेरे नाम की जय जय करूं, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, मलक के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, अपनी लपेट में रख। उन बीमारों के लिए तेरे मजहबों पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। खुदावंद ने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना,
मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ाना और बेच कर देना। वापस मानी मैं उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का बरा हुआ है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। वापस मानी जो मांगना भूल गया हूँ वो बख्श दे। आज जहाँ भी जाऊँ तो खुदा उन तेरे नाम को जलाल दूँ, तेरा जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो, ताकि तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। और खुदावन तो अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर शुक्ना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तुझे दे सकूं। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारीक को, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला। बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।